कभी कभी जिंदगी उन रास्तों से होकर गुजरती है जहां ऐसे हादसे पेश आ जाते हैं जो उम्र भर के लिए इंसान की याददाश्त का हिस्सा बन जाते हैं। हादसों की ऐसी ही दास्तान के साथ मैं हूं नीरज वैश्य और मेरे साथ आप रूबरू होंगे हादसों की दास्तान से। कितना तड़प रही होगी वो मां, कितनी तड़प रही होगी वो मासूम। एक मां उसके बच्चे से और एक बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया गया। जाहिर है मां भी तड़पेगी और बच्चा भी। चंद पलों के लिए बच्ची को उसकी मां ने अकेला क्या छोड़ा। बच्ची गायब ही हो गई। कहां गई वो मासूम और कौन ले गया उसे? देखिए अपराध की इस दास्तान में। एक मां के लिए उसका बच्चा कलेजे का टुकड़ा होता है जिसे वो पल भर के लिए अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती। लेकिन इस मां को देखिए, इसकी गोद में अटखेलियां करने वाली मासूम कनक ना जाने कहां खो गई। मामला इंदौर के चंदन नगर का है। ऋषि पैलेस कॉलोनी में कंप्यूटर इंजीनियर संदीप पिपले अपनी पत्नी संगीता और 8 महीने की बेटी कनक के साथ रहते थे। शुक्रवार के रोज संगीता बेटी कनक के साथ घर के आंगन में बैठी थी। थोड़ी देर बीता तो संगीता कनक को आंगन में छोड़कर पानी लेने के वास्ते घर में चली गई। चंद पलों में जब संगीता आंगन में लौटी तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि आंगन में कनक का कोई अता पता नहीं था। कनक कहां गई, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए संगीता और उसका पति संदीप थाने पहुंचे। पुलिस ने कनक के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कनक के फोटो को शहर में जगह जगह चस्पा भी करवाया गया है। लेकिन कनक कहां है, कैसी है, किसके साथ है? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। खबर भारती के लिए इंदौर से एहतियाब शेख की रिपोर्ट। एक 14 साल के लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। उसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। जानते हैं बच्चे की जान क्यों ली गई? बच्चे की जान इसलिए ली गई क्योंकि हत्यारे को जमीन चाहिए थी। वो जमीन जिस पर बच्चे के पिता का मालिकाना हक था। जमीन के टुकड़े के लिए कैसे ली गई जान? देखिए हादसों की ये दास्तान। मध्य प्रदेश का भिंड जिला, यहाँ के कोट गांव में 14 साल के दीपू की हत्या कर दी गई। ये लाश दीपू की है। 16 जनवरी के रोज दीपू अपने पड़ोस के घर में टीवी देखने के लिए गया था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। गया था तो संध्या तो वहां चली आई। इसके बाद ये मोबाइल पर टीवी देखने के लिए रुक गया था। जब ये 8 बजे रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ देखने आई तो फाटक बंद हो चुके थे, इसलिए उसने सोचा कि यहीं रुक गया होगा रात को। दीपू रात भर घर नहीं आया। सुबह हुई तो बच्चे के घर वाले उसे तलाशने के लिए पड़ोस के घर गए। पता चला कि दीपू तो रात में ही वहां से चला गया था। इसके बाद दीपू की तलाश शुरू की गई, लेकिन वो नहीं मिला। तो सुबह फिर उसने आगे पता किया तो पता चला कि हरी सिंह के यहाँ से रात को ही चला आया था। फिर आसपास खोजबीन करती रही। करीब दोपहर 1 बजे उसकी लाश गर सिंह भदौरिया खेत में पड़ी हुई मिली थी। दीपू की लाश को देखकर साफ पता चलता है कि उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसे एक दर्दनाक मौत दी गई थी। दीपू के शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां पर चोट का निशान नहीं मिला हो। इसके सर और माथे में चोटें थी। फरियाद रिपोर्ट करने पर धारा 302, 201, 34 आबकारी का मुकदमा काम किया। दीपू की मौत गवाही दे रही थी कि उसकी हत्या दुश्मनी के चलते की गई है। ऐसे में पुलिस की जांच के दायरे में वो तमाम लोग आए जो दीपू के परिवार के दुश्मन थे। अजय सिंह प्रसंगा प्रकट की थी।
उदय सिंह घटना के बाद गांव से भाग गया था, जिसको पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने घटना घटित करना स्वीकार किया है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी उदय सिंह को बड़ी सरगर्मी से तलाशते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी उदय सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो दीपू के परिवार से बदला लेना चाहता था। लड़की की हत्या तुमने क्यों की थी? हमारी खेती की टीस थी। क्या टीस थी? वो जमीन ज्यादा थी, किस तरीके की? जमीन हमारी जे बेड़ की टोरी है, मैंने तामे आदि मैंने लागत दी, तामे तुम्हें हिस्सा नहीं दे रहा है। आरोपी उदय को जरा भी पछतावा नहीं कि उसने एक मासूम बच्चे को बड़ी ही दर्दनाक मौत दी है। गुस्सा इंसानी फितरत का ये वो पहलू है जो आदमी से कुछ भी करवा सकता है। काय से मारा था? सरिया से। तो दुश्मनी परिवार वालों से थी, लड़के से थी? मेरे लड़का ने हमारा सरिया था। तुमने कैसे मारा? सरिया से। जमीन के टुकड़े के लिए एक मासूम बच्चे की जान तो ले ली, लेकिन आरोपी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका अपराध उसकी अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा और वो वहीं जाएगा जहां सारे अपराधी जाते हैं, यानी जेल। खबर भारती के लिए भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। जिंदगी भी बड़ी अजीब है, किस मोड़ पर हमें ले जाए कल्पना से परे। एक बुजुर्ग आदमी को सजा हुई, सजा जेल में पूरी भी हुई। वक्त आया रिहाई का, लेकिन एक बार नहीं कई बार, क्योंकि हर बार सिर्फ रिहाई का वक्त आया, इस बुजुर्ग को ले जाने वाला कोई नहीं आया। आखिर कौन था वो बुजुर्ग, क्या थी उसकी कहानी, देखिए हादसों की इस दास्तान में। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कुछ इसी पशुपेश में जिंदगी के पल काट रहा है ये बुजुर्ग, लेकिन ना तो इसका हाल पूछने वाला कोई है और ना ही इसे ले जाने वाला। मध्य प्रदेश के उज्जैन सेंट्रल जेल भेरूगढ़ से वैसे तो हत्या की सजा काट रहे 14 कैदी अपनी सजा पूरी होने के चलते रिहा होने वाले हैं, लेकिन इस जेल के सबसे बुजुर्ग कैदी नंदलाल को ले जाने के लिए कोई अपना नहीं है। नंदलाल हैं हमारे यहाँ के सबसे बुजुर्ग कैदी, जिनकी 80-85 वर्ष के आसपास उम्र है। उन्होंने अपने बेटे की हत्या की है, तक 9 साल की सजा काट ली है और अभी उसकी उम्र ऐसी हो चली है कि उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता। हम लोग उपचार की व्यवस्था करते हैं। नीमच जिले के रहने वाले 85 साल के नंदलाल ने अपनी बहू पर बुरी नजर डालने वाले अपने ही बड़े बेटे को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन आज वही बहू जिसके खातिर एक बाप ने अपने बेटे की जान ली थी, इसकी खबर तक लेने नहीं आ रही। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी नंदलाल जेल में पलक बिछाए किसी अपने की राह देख रहा है। हाई कोर्ट में जज साहब ने इस पर जमानत दे दी है, लेकिन समाज में ऐसी विडंबना है, पारिवारिक कुछ परिस्थितियां ऐसी है उसके यहाँ से कि जमानत आर्डर होने के बाद भी घर वाले कोई परिजन इसकी जमानत कराने नहीं आ रहे हैं। समाज सेवी संस्थाओं से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वह इसे जमानत पर ले जा करके अगर इनके पुनर्वास में मदद करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा। जेल के सबसे बुजुर्ग कैदी नंदलाल की हालत नाजुक है। नंदलाल की इस दुख भरी कहानी से जेल के अधिकारियों समेत जेल में मौजूद अन्य कैदी भी दुखी हैं। अब जहां एक ओर जेल के अधिकारी समाज सेवी संस्थाओं पर आश्रित होकर नंदलाल को जेल से ले जाने की आश लगाए बैठे हैं, वहीं जेल के कैदियों ने नंदलाल की सेवा करने का जिम्मा उठा रखा है। एक तो बुढ़ापे का बोझ, ऊपर से दिल में दुखों का सैलाब, लेकिन सवाल फिर भी वही, क्या नंदलाल को किसी अपने का सहारा मिल पाएगा? खबर भारती के लिए उज्जैन से नासिर बेलिम की रिपोर्ट। यह दास्तान है एक औरत की, जिसकी हिम्मत उस वक्त काबिले गौर हो गई जब उस औरत ने सरेराह एक युवक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। लेकिन भला एक औरत क्यों किसी की पिटाई करेगी, वो भी सरेआम, सैकड़ों लोगों के बीच,
तो चलिए हमारे साथ और जानिए इस सवाल का जवाब। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बिना किसी बात के बीच चौराहे पर ना तो कोई औरत किसी आदमी को इस तरह पीटेगी और ना ही कोई आदमी इस तरह बेरोक टोक पीटेगा। यानी मामला गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है ये हम आपको बताएंगे। तो मैं रोज आना जाना करती हूँ गोंदिया रोड से, तो ये 2-3 दिनों से मेरे को छेड़ रहे थे। हालांकि मेरे को पता नहीं है वो कौन लोग हैं, मैं पहचानती भी नहीं हूँ उन लोगों को, लेकिन उनको मेरा नाम पता है। तो किस तरह से वो छेड़छाड़ करते थे? मेरे को अपने नाम से बुलाते थे, इधर आ ऐसा करके। तो 2 दिन तक मैंने ध्यान नहीं दी। मैं सोची कि पीने वाले लोग हैं, मैं अकेली हूँ लड़की, क्या करूँगी मैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं दी। आज फिर से वो लोग हरकत करने लगे। ये मामला है मध्य प्रदेश के बालाघाट का। दरअसल शहर के उपनगरीय क्षेत्र सरेखा कोसमी में ये महिला अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। दूसरों के घरों में काम करके ये महिला अपना और बच्चों का पेट भरती है। पिछले 2-3 दिनों से 2 युवक इसे राह चलते छेड़ रहे थे और अश्लील फप्तियां कसते थे। पहले तो इस महिला ने इन हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज 2 युवकों ने इसका हाथ ही पकड़ लिया। दोनों को पकड़ते पकड़ते खींचते लेके आई पीपल्स कोसमी चौक। वहाँ तक के मारते लेके आई। फिर बहुत जन ने साथ भी दिए, जेंट्स लोगों ने, बहुत लोगों ने साथ दिए मेरा उनको पकड़ने में। महिला ने हिम्मत दिखाई और उसके साथ छेड़खानी करने वाले एक युवक को पकड़ लिया। इस काम में इसका साथ दिया राह चलते कुछ लोगों ने। महिला ने आरोपी युवक की सरेराह चप्पलों और लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई भी इतनी जबरदस्त कि युवक के कपड़े फट गए। आरोपी युवक को पीटने के बाद मामले की सूचना पुलिस में दी गई, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। खबर भारती के लिए बालाघाट से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खामोशी के कई मायने होते हैं। कभी खामोशी हाँ का इशारा होती है, तो कभी मजबूरी में लोग खामोश रहते हैं। लेकिन जब यह खामोशी टूटती है तो लब दास्तान बयां करते हैं। दास्तान जिसे हादसों की दास्तान कहते हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।